अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। तो आज मैं कैक्टस की पॉलिनेशन के प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। तो कैक्टस के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होती है और क्रॉस पॉलिनेशन होती है। क्रॉस पॉलिनेशन में हाइब्रिड तैयार होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में जो प्लांट होता है उसी के पौधे तैयार होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन में भी या तो शहद की मक्खी से होती है या हमिंग बर्ड्स वगैरह करती हैं, या इसका एक और प्रोसीजर होता है जो हम ब्रश वगैरह से करते हैं पॉलिनेट। वो किस तरीके से करते हैं मैं आज आपको बताऊँगा। तो पॉलिनेशन प्रोसेस को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि फूल के अंदर कितने हिस्से होते हैं, कितने पॉइंट्स होते हैं। तो सबसे पहले फूल के अंदर पेटल्स जो कि पत्तियां होती हैं, उसके बाद नंबर 2 के ऊपर है इसके अंदर पिस्टल्स होते हैं और स्टेमेंस होते हैं। स्टेमेंस के अंदर फ्लैमेंट्स होते हैं और एंथर होते हैं। एंथर के अंदर पॉलिनेशन ग्रेन होते हैं जिससे सेल निकलते हैं, वो एक तरीके से एक्सप्लोड होता है, उसके बाद जाके वो सेल्स होते हैं, ठीक है, और वो पिस्टल में जाता है और फिर सीड का प्रोसेस शुरू होता है। पिस्टल्स के अंदर 3 चीज़ होती हैं। पिस्टल्स के अंदर होते हैं सबसे पहले, सबसे बॉटम पे जो होती है वो ओवरी होती है, सबसे टॉप पे जो होती है वो स्टिग्मा होता है, और बॉटम के अंदर जो होती है वो स्टाइल होता है। तो पिस्टल्स के अंदर 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले इसके अंदर स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और फिर ओवरी होती है। स्टिग्मा जो होता है वो बिल्कुल एक फूल के अंदर ऐसा लगता है फूल सा खिला हुआ है, उसके ऊपर एक बिल्कुल माइन्यूट सा होल होता है जिसके थ्रू जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो उसके अंदर जाते हैं। और सबसे बॉटम पे जो होता है पिस्टल के अंदर ओवरी होती है जहाँ पे सेल्स की जर्मिनेशन शुरू होती है, पॉलन प्रोसेस शुरू होता है, पॉलन ग्रेन वहाँ जाके बैठते हैं और पॉलिनेशन शुरू हो जाती है। वहाँ पे एग्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद वो सीड तैयार होना शुरू हो जाते हैं। आइए मैं आपको इसका एक फूल भी दिखाता हूँ कैक्टस का। क्योंकि ये दिन में खिल चुका है तो मैं इसको थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये होगा इसके पेटल्स, ये जो पत्तियाँ हैं इसकी, ये इसके स्टीमेंस हैं, और इसके ऊपर जो आप लोग देख सकते हैं येलो कलर का ये जो टॉप है, इसके अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं, ये स्प्रेड होते हैं। स्प्रेड होने के बाद ये जाते हैं स्टिग्मा के अंदर, ये इसका स्टिग्मा है, और बिल्कुल इसके बॉटम पे इसकी ओवरी होती है। यहाँ पे सीड का प्रोसीजर शुरू हो जाता है और सीड बनना तैयार होता है। तो ये कोपियापा का फ्लावर है, मैं इसका आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसमें आसानी से दिख जाएगा थोड़ा। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये इसके स्टीमेंस हैं, और इसके ऊपर ये रहे इसके एंथर्स। एंथर्स के अंदर हमारे होते हैं पॉलन ग्रेन, और ये है इसका स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के अंदर होल होता है जिसके ज़रिए ये जो हमारे पॉलन ग्रेन होते हैं ये स्प्रेड होते हैं। जब फूल पूरा खिल जाता है उसके बाद ये जो पॉलन ग्रेन ही स्प्रेड होते हैं। स्प्रेड होने के बाद ये स्टिग्मा के अंदर जाते हैं। स्टिग्मा के ट्यूब के थ्रू गुजर के ये यहाँ पे जाते हैं ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर प्रोसीजर शुरू हो जाता है पॉलिनेशन का, और एग्स बनना शुरू हो जाते हैं। पॉलिनेशन का प्रोसीजर शुरू हो जाता है तो सीड बनने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है, और इसके अंदर सीड तैयार होना शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, अभी तक जो मैंने आपको प्रोसेस बताया ये पॉलिनेशन प्रोसेस था, किस तरीके से पॉलिनेशन प्रोसेस होता है और सीड किस तरीके से तैयार होते हैं ये मैंने आपको बताया। तो नाज़रीन, पॉलिनेशन 2 तरीके की होती है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सबसे पहले हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ऐसा होता है कि एक प्लांट है, उसका फूल खिलने के बाद जो उसके पॉलन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स हैं, पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं बस्ट होते हैं। बस्ट होने के बाद जो उसके मेल फीमेल सेल्स होते हैं वो उसी के स्टिग्मा के थ्रू उसकी ओवरी में जाते हैं और वहाँ पे सीड बनना शुरू हो जाते हैं। ये होती है सेल्फ पॉलिनेशन। तो कुछ प्लांट्स मेल होते हैं और कुछ प्लांट फीमेल होते हैं। तो इनको कैसे पॉलिनेट किया जाए, इनकी ट्रिक ये थी कि इनको साथ रखते थे हम, और जब आप मेल प्लांट को और फीमेल प्लांट को साथ रखेंगे, जब वो बस्ट होगा, उनका एंथर बस्ट होगा, तो उनका पॉलन ग्रेन जब निकलेगा तो वो क्रॉसलिंग करता है। क्रॉसलिंग करने के बाद वो फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है, स्टिग्मा के ज़रिए वो ओवरी में जाता है, ओवरी में वो एग्स और सीड बनने का प्रोसीजर तैयार हो जाता है। इसके अलावा इसको बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स या शहद की मक्खी, हनी बी वगैरह भी क्रॉस पॉलिनेट करती रहती हैं। इस तरीके से भी पॉलिनेशन हो जाती है। तो अब बात कर लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है कोपियापा, इसके अंदर फूल खिला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये एक प्लांट है एस्टोफाइटम, इसके अंदर भी फूल खिला हुआ है।
क्योंकि हम लोग जानते हैं कि शहद की मक्खी की ग़िज़ा होती है ये मीठा रस जो फूल के अंदर मौजूद होता है। तो शहद की मक्खी अपनी ग़िज़ा तलाश करते हुए इस फूल के अंदर आएगी और जो उसके विंग्स हैं वो पॉलन ग्रेन से बिल्कुल भर जाते हैं। उसके बाद जब वो अपनी ग़िज़ा ले लेती है वो दूसरे फूल में जाती है। जब वो दूसरे फूल में जाती है ग़िज़ा लेने के लिए, तो वो जो पॉलन ग्रेन्स उसके विंग्स के ऊपर होते हैं वो स्प्रेड कर देती है दूसरे फ्लावर के अंदर। जैसे ही दूसरे फ्लावर के अंदर वो स्प्रेड कर देती है पॉलन ग्रेन्स को, तो एक प्रोसीजर शुरू हो जाता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से ओवरी के अंदर चले जाते हैं और ओवरी के अंदर जाने से वहाँ पे एक प्रोसीजर शुरू हो जाता है, पॉलिनेशन शुरू हो जाती है। यहाँ पे सीड बनना तैयार होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके स्टिग्मा के अंदर और ओवरी के अंदर चले जाते हैं कोपियापा के पॉलन ग्रेन्स और यहाँ पे सीड का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। जब सीड तैयार हो जाते हैं हम वो सीड लगाते हैं, तो हमें उन सीड की शक्ल में हासिल होता है एस्ट्रोफाइटम और कोपियापा का हाइब्रिड, क्योंकि वो बिल्कुल एक नया सीड तैयार हो जाता है। वो हाइब्रिड सीड्स कहलाते हैं और हमें एक नई शक्ल का पौधा हासिल हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं ब्रश के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होती है। ब्रश के थ्रू जो पॉलिनेशन होती है इसको मैनुअल मेथड भी कहते हैं। तो ये होती कैसे, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो हम ये कोपियापा प्लांट है, इसके फ्लावर के जो एंथर्स हैं उससे हम थोड़े से पॉलन ग्रेन्स कैरी कर लेते हैं ब्रश के अंदर। ब्रश के अंदर हम पॉलन ग्रेन्स को ले लेते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स ब्रश के ऊपर आ गए। दूसरे प्लांट के पिस्टल के सेगमेंट स्टिग्मा पे रब करते हैं। जैसे हम स्टिग्मा पे रब करते हैं इसको, तो इसके स्टिग्मा से जो पॉलन ग्रेन्स हैं कोपियापा के वो सीधा इसकी ओवरी में चले जाते हैं। जब ये ओवरी में पॉलन ग्रेन्स चले गए तो यहाँ पे सीड बनने का प्रोसीजर शुरू हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाती है और ये एग्स बनाना शुरू कर देता है। उसकी शक्ल में हमें हाइब्रिड सीड तैयार हो जाते हैं। जिस तरह अभी मैंने एस्ट्रोफाइटम को और कोपियापा को क्रॉस पॉलिनेट कराया, कैक्टस में और भी आप स्पीशीज़ को क्रॉस पॉलिनेट करा सकते हैं, जैसे कि एस्ट्रोफाइटम है, फेरो है और ये जमनू है, इसके अंदर कलियाँ आ रही हैं। अगर मैं चाहूँ इस जमनू को क्रॉस पॉलिनेट कराना इस एस्ट्रोफाइटम के अंदर, तो इसकी एक ट्रिक ये है कि आपने जो एस्ट्रोफाइटम के पॉलन ग्रेन्स हैं इसको आपने ब्रश की मदद से निकालना है और टिश्यू पेपर पे सेव कर लेना है। आप जब टिश्यू पेपर पे इसको सेव कर लेंगे, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स ख़राब नहीं होते, आपने टिश्यू पेपर पे सेव कर लेना है। जब ये फूल खिलेंगे तो मैं उस ब्रश को इसके स्टिग्मा के ऊपर रब कर दूँगा, तो ये क्रॉस पॉलिनेट हो जाएगा। ये एक ट्रिक है इसकी कि अगर आपने ऐसे फ्लावर को पॉलिनेट कराना है जो मुरझा रहा है, जो फूल पहले खिल गया है और एक फूल बाद में खिल रहा है, अब आपने इसको क्रॉस पॉलिनेट कराना है, तो आपने इसके पॉलन ग्रेन्स को टिश्यू पेपर के अंदर सेव कर लेना है। जब ये फूल खिलेगा जमनू का, तो हम इसको पॉलिनेट कर देंगे, इसके स्टिग्मा के अंदर ये ब्रश रब कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि एक स्पीशीज़ के प्लांट को आप क्रॉस पॉलिनेट कर सकते हैं। अगर आप चाहें एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ को क्रॉस पॉलिनेट कराना, जैसे कि एक कैक्टस प्लांट है, इसको मैं गुलाब से अगर क्रॉस पॉलिनेट कराना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर कैक्टस प्लांट को मैं सैकुलेंट से कराना चाहूँ क्रॉस पॉलिनेट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर कैक्टस प्लांट को मैं कैक्टस प्लांट से पॉलिनेट कराना चाहूँ क्रॉस पॉलिनेट, तो ये पॉसिबल है। आपने एक स्पीशीज़ को उसी स्पीशीज़ के अंदर रहते हुए आपने क्रॉस पॉलिनेशन करानी है। अब इसके अंदर जैसे कैक्टस है, कोपियापा है, फेरो है, अब इसके अंदर भी वैरायटीज़ हैं, लेकिन मैं इनको क्रॉस पॉलिनेट करा सकता हूँ। जबकि अगर मैं गुलाब को कैक्टस के साथ कराना चाहूँ या सैकुलेंट के साथ कराना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं चाहूँ कैक्टस को दूसरी स्पीशीज़ से पॉलिनेट कराना, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरे पास गुलाब का प्लांट है जो कि डिफरेंट स्पीशीज़ का प्लांट है और एक कैक्टस है वो डिफरेंट स्पीशीज़ का प्लांट है, अगर मैं इसको आपस में क्रॉस पॉलिनेट कराऊं, वो होगा किस तरीके से। क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस मैंने अभी भी आपको बताया कि गुलाब के मैं अगर पॉलन ग्रेन्स को उठा के कैक्टस के स्टिग्मा में डालूं तो इसकी ओवरी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये कुदरत का कानून है कि कैक्टस की स्पीशीज़ कभी भी गुलाब की या दूसरी स्पीशीज़ के पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट नहीं करती है। अगर आप इसमें पॉलन ग्रेन डाल भी देते हैं तो इसकी ओवरी एक्सेप्ट नहीं करेगी, सीड नहीं बनेंगे। इसी तरीके से अगर मैं कैक्टस को कैक्टस से पॉलिनेट कराऊंगा, कैक्टस को कैक्टस की स्पीशीज़ से, अगर कोई सी भी हो मेरे पास लुचनबर्जिया है या एस्ट्रोफाइटम है या जमनू है या फेरो है,
अगर मैं इनसे क्रॉस पॉलिनेशन कराऊंगा तो इसकी ओवरी एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पे हाइब्रिड सीड तैयार हो जाते हैं। तो आपने स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ क्रॉस पॉलिनेट नहीं कराना है, आपने एक ही स्पीशीज़ को आपस में क्रॉस पॉलिनेट करा सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम कैक्टस के पॉलन ग्रेन को गुलाब या किसी दीगर प्लांट के ओवरी में डालेंगे, स्टिग्मा में डालेंगे, तो उसकी ओवरी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी कैक्टस के पॉलन ग्रेन्स को और वहाँ पे सीड नहीं बनेंगे, क्योंकि वो एक डिफरेंट स्पीशीज़ है, ये एक डिफरेंट स्पीशीज़ है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, जब भी आप क्रॉस पॉलिनेट कर रहे हों तो आपने स्पीशीज़ सेम रखनी है, उसके बाद आपने क्रॉस पॉलिनेट करना है। इसी तरीके से हमें जितने भी हाइब्रिड्स हासिल होते हैं वो सारे क्रॉस पॉलिनेशन से हासिल होते हैं। जैसा कि ग्रे सोनिया के बहुत सारे हाइब्रिड्स हैं और जमनू के बहुत सारे हाइब्रिड्स हैं, उसके अलावा यूफोर्बिया के हाइब्रिड्स हैं। तो ये सारे हमें क्रॉस पॉलिनेशन से हासिल होते हैं। उम्मीद है पॉलिनेशन प्रोसेस आप समझ गए होंगे, लेकिन एक बात फिर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि कुदरत ने एक दायरा कानून रखा है, उसके अंदर रहते हुए हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्पीशीज़ से दूसरी स्पीशीज़ में पॉलिनेट करना है। जेनेटिक साइंसी तरीके में भी ये नहीं होता कि वो एक स्पीशीज़ को दूसरे स्पीशीज़ से क्रॉस पॉलिनेशन कर लें। जो कुदरत ने दायरा कानून रखा है उसमें रहते हुए हमने क्रॉस पॉलिनेशन करना है, वो एक स्पीशी है। हम एक स्पीशीज़ में रहते हुए क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं, हम एक स्पीशीज़ को दूसरी स्पीशीज़ से क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करा सकते। उम्मीद है नाज़रीन, मैंने जो पॉलिनेशन प्रोसेस आपको बताया आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको पता चला होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन क्या होती है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होती है। ये प्रोसीजर आपको समझ में आ गए होंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए और हम आइंदा भी ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।